अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक अल्लाह को मानने वाले, एक कुरान को मानने वाले और एक नबी की उम्मत के लोग कैसे दो फिरकों में बंट गए। आखिर क्या है सुन्नी और शिया की बहस और इसकी शुरुआत कहां से हुई। यह सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। उससे पहले आप हमारे चैनल ज़ैनब 92 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मुसलमान दो फिरकों में कैसे बढ़ गए, यह जानने के लिए हमें आज से 1400 साल पहले जाना होगा। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से तकरीबन 3 महीने पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी हज को मुकम्मल करने के लिए मक्का की ओर रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज मुकम्मल करके वापस एक जगह पर रुके जिसका नाम गदीर खुम था। यह एक ऐसी जगह थी जहां से बहुत सारे अलग अलग रास्ते जाते थे, यानी कि अब मुसाफिर एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां से इनके रास्ते अलग हो रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हुक्म दिया कि मेरे लिए एक मिंबर तैयार करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मिंबर पर खड़े होकर लोगों से फरमाया कि ऐ लोगों, मैं मेरे बाद तुम्हारे लिए दो बड़ी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान करीम और दूसरा मेरी अहले बैत। तुम हमेशा कुरान करीम को थामे रखना और मैं तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ कि तुम मेरी अहले बैत के साथ अच्छा सलूक करना। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को मिंबर पर बुलाया और फरमाया, या अल्लाह, तो उनसे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखे और उनसे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम को लीडर बना दिया। ये सुनने के बाद लोगों ने अली अलैहिस्सलाम को मुबारकबाद दी। इस खुतबे के ठीक 3 महीने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसती का वक्त आया तो आपने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा से कागज और कलम मांगा ताकि आप वसीयत कर सकें कि आपके बाद खिलाफत किसको मिलनी चाहिए। पर उस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कागज और कलम लाने से इनकार कर दिया। कहा कि जब आपकी दी हुई इतनी मुकद्दस किताब हमारे पास है तो इसकी क्या ज़रूरत है। हो सकता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हजरत अली अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाना चाहते हों। शायद इसी बात को लेकर शिया हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा से नाराज रहते हैं। शिया का मानना है कि उस वक्त अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कागज और कलम दे दिया गया होता तो आज ये उम्मत इतनी गुमराह न होती। इस वाक़या के ठीक 4 दिन बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो तमाम सहाबा गम में रोने लगे। तभी किसी सहाबी ने आकर खबर दी कि वहाँ अंसार अपना खलीफा चुनने वाले हैं। यह बात सुनकर हजरत अबू बकर और हजरत उमर फौरन वहाँ से चले गए, जबकि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमाया था कि मुझे हजरत अली और मेरे चचा अब्बास ही दफन करेंगे। उधर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अंसार से जाकर कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश से थे, इसलिए अगला खलीफा भी कुरैश से ही होना चाहिए। जबकि अंसार हजरत साद बिन उबादा को खलीफा बनाना चाहते थे, पर उस वक्त वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अबू बकर का हाथ बुलंद करते हुए उन्हें खलीफा चुन लिया। इसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर की बैत नहीं की। सिर्फ इमाम अली अलैहिस्सलाम ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे सहाबा ने हजरत अबू बकर की बैत नहीं की। इसमें हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल थी। बताया जाता है कि हजरत फातिमा एक बाग को हजरत अबू बकर से मांगा जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, पर हजरत अबू बकर ने वो बाग देने से इनकार कर दिया और कहा कि नबियों की कोई वसीयत नहीं होती। इस बात पर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा
हजरत अबू बकर से बहुत नाराज हुई और वो अपनी विलादत तक नाराज रही। यहाँ तक कि जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात हुई तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इसकी खबर हजरत अबू बकर को नहीं दी और रात के अंधेरे में ही आपको दफना दिया। बाद में हजरत अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर की बैत कर ली, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि लोग आपस में मन मुटाव रखें। हजरत अबू बकर की वफात के बाद अगला खलीफा हजरत उमर बने। हजरत उमर की खिलाफत के दौर में कोई भी फितना खड़ा नहीं हुआ। यह एक गोल्डन पीरियड था और जब हजरत उमर की वफात का वक्त नजदीक आया तो आपने 6 लोगों की एक कमेटी बनाई और कहा कि अगला खलीफा इनमें से ही कोई भी होगा। और फिर हजरत उस्मान की खिलाफत शुरू हुई। उस वक्त हजरत उस्मान को खलीफा बनाना लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गलती हो गई। हजरत उस्मान खलीफा बनते ही अपने तमाम रिश्तेदारों को गवर्नर बनाना शुरू कर दिया। इसमें बनी बिन उकबा भी शामिल था, जिसने शराब पीकर नमाज पढ़ाई थी। इसके अलावा अब्दुल्ला बिन सबा और मरवान जैसे लोग भी शामिल थे, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क से निकाल दिया था। हजरत उस्मान की खिलाफत से ज्यादातर लोग खुश नहीं थे। हालात इतने बिगड़ गए थे कि लोग हजरत उस्मान के घर को घेर लेते थे। बताया जाता है कि उस वक्त हजरत अली अलैहिस्सलाम हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन को उस्मान की हिफाजत के लिए खड़ा कर देते थे। और फिर एक दिन हजरत उस्मान का कत्ल हो गया। उस वक्त सत्ता में सारे के सारे करप्ट लोग ही भरे पड़े थे और फिर हजरत अली अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया गया। हजरत अली अलैहिस्सलाम खलीफा बनते ही सभी करप्ट गवर्नर को हटाना शुरू कर दिया और इसी में मुआविया का भी नंबर आ गया। इसके बाद जंगों का सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद कई जंगें हुई, लेकिन मुआविया बचकर भाग गया और फिर एक जंग में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। आपकी शहादत के बाद हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने और मुआविया ने इन्हें भी जहर देकर शहीद कर दिया। आपकी शहादत के बाद एक ऐसा वाकया पेश आया जो कि पूरी उम्मत को बदल कर रख दिया। इसका नाम है करबला। करबला के बाद पूरी मुसलमान उम्मत बदल गई। यहाँ पर मुसलमान कौम 2 उम्मत में बढ़ गई। एक वो जिनका मानना था कि हजरत अली अलैहिस्सलाम को पहला खलीफा बनाया जाना था और फिर हजरत हसन और हुसैन पर हुए जुल्म को देखकर इनका मातम मनाने लगे। इन्हें ही हम शिया कहते हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा का खलीफा बनना सही मानते हैं, जिन्हें हम सुन्नी मुसलमान कहते हैं। इसी तरह जैसे जैसे वक्त बीतता रहा उम्मत फिरकों में बढ़ती रही। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमाया था कि हमारी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।